और इसी दौरान इंस्पेक्टर के कपड़े का बटन टूट गया और यही वो वजह बनी जिसके बाद पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को पशु की तरह बदतर तरीके से पीटना शुरू कर दिया। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन वहां पर आते हैं और उनको एक तमाचा जड़ देते हैं। जांच आगे बढ़ी लेकिन हर कोई डरा हुआ था, कोई गवाही देना नहीं चाहता था। तब रेवती ने वो सब कुछ बयान किया जो उस रात थाने में हुआ था। 6 साल बाद जो है तो 6 अप्रैल 2026 को सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा सुना दी। दोस्तों ये कहानी है साल 2020 की, जब कोरोना का कहर था और तालाबंदी के सख्त नियम थे। लेकिन इससे भी बड़ा कहर था एक थाने के अंदर का अंधेरा। तमिलनाडु के सथानकुलम में जयराज नाम के एक साधारण दुकानदार की मोबाइल की दुकान बंद होने का समय हो गया था। पुलिस वाला वहीं तभी तेज आवाज में दुकान के बाहर जाकर बोलता है, बंद करो दुकान, कर्फ्यू तोड़ रहे हो तुम। ऐसा कुछ पुलिस वाला उसके दुकान के सामने जाकर बोलता है। जयराज शांत स्वर में बोलता है, साहब अभी तो बस ग्राहकों को सामान दिया है, बस बंद ही कर रहा था दुकान। लेकिन पुलिस वाले को बातें सुनने का शौक नहीं था, उसने एक भी नहीं सुनी। जब सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन के कानों में ये सब कुछ पड़ा कि ये कुछ बोल रहा था तुम्हारे खिलाफ ऐसा वैसा, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन वहाँ पर आते हैं और उनको एक तमाचा जड़ देते हैं। और क्या करते हैं कि जयराज को, दुकानदार को, पुलिस वैन में डाल दिया जाता है और उसे वहाँ से ले जाया जाता है थाने की तरफ। अब जयराज की पत्नी सेल्वरानी जो है तो या पता पाई होगी या फिर वहीं खड़ी रही होगी, तो वो बोलती है कि मेरे लड़के को फ़ोन लगाओ, उसे बताओ कि पापा को पुलिस वाले उठा कर ले गए हैं। उसका नाम बेनिक्स था, जो मतलब कि उसे उठा कर ले गए थे, उसके पिता को उठा कर ले गए थे। उसके लड़के का नाम बेनिक्स था। जैसे ही उसे पता चला उसकी माँ द्वारा, वह दौड़ता हुआ थाने पहुँच गया। बेटा पिता को छुड़ाने आया था, लेकिन जो थाने के अंदर हुआ वह नरक का एक ऐसा अध्याय था जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी। थाने की उस काली रात को सथानकुलम पुलिस स्टेशन, समय 9 जून 2020 रात के 8 बज रहे होंगे शायद। 8 बजे से सुबह तक की ये अब घटना है। उस रात थाने में ड्यूटी पर थी हेड कांस्टेबल रेवती, और ये यही रेवती हैं जो फिर लास्ट में क्या करती हैं कि मैं बताता हूँ आगे आगे क्या होता है। अब देखिए, कांस्टेबल रेवती जो है तो थाने के कोने पर खड़ी हैं या फिर बैठी होंगी शायद। अंदर से चीखें आ रही थी, उसके बाप की चीखें आ रही थी। अब रेवती की आवाज़, शायद अंदर मार पीट रहे होंगे तो रेवती की आवाज़ कांप रही होगी, तो वो बोलती है कि साहब ये बहुत हो गया, ये तो आम आदमी है, आप इतना क्यों उसे मतलब पीट रहे हैं या फिर मार रहे हैं, जो भी होगा। अब इंस्पेक्टर श्रीधर तेज आवाज़ में बोलते हैं, तुम चुप रहो रेवती, जो कर रहे हैं करने दो, सीख दे रहे हैं इन्हें। शुरुआत में तो ये सब एक बहस थी, लेकिन जैसे ही बेनिक्स ने कांस्टेबल मुर्गन को अपने पिता पर लाठी उठाते देखा तो उसे रोका, है ना, कि आप ये क्या कर रहे हैं। और इसी दौरान इंस्पेक्टर के कपड़े का बटन टूट गया और यही वो वजह बनी जिसके बाद पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को पशु की तरह बदतर तरीके से पीटना शुरू कर दिया। अब पुलिस ने दोनों को लाठियों से अच्छा पीटा। स्टेशन के अंदर जो है तो खून भी बिखर रहा था, मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा, केवल 1-2 बात के चलते, अपनी धौंस दिखाने के चक्कर में, है ना। एक सब इंस्पेक्टर ने बेनिक्स को उसकी बनियान से फर्श पर गिरा खून पोंछने को कहा। जब पीट लिया अपने मन का, उसके बाद उसको खून पोंछने के लिए कहा। रेवती यह सब देखकर कांप जाती है दोस्तों। वह मुड़कर दूसरे कमरे में चली जाती है, अपनी आंखों में हाथ रख लेती है, अंदर से चीखें तेज होती हैं, मतलब उसे देखा ना गया, तो वो दूसरे कमरे में चली गई। रेवती शायद बोल रही होगी, भगवान मैं क्या करूं, क्योंकि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, अगर मैंने सच नहीं बताया तो मैं भी अपराधी हो जाऊंगी। अब ना तो बता सकती हूं, ना तो ये कांड करते मैं देख सकती हूं। ऐसा कुछ सीन रहा होगा रेवती का। लेकिन पुलिस वहीं नहीं रुकी। पिता और बेटे के शरीर पर लोहे की राड से वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में खुलासा हुआ कि उनकी पीठ की चमड़ी उधड़ गई थी मारते हुए, और उनके मलाशय तक में खून जो है तो बह रहा था। यह यातना जो है तो पूरी रात चलती रही, ऐसा कुछ जो है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया बाद में। अब दोस्तों सुबह होती है। जयराज और बेनिक्स बेहोशी की हालत में दोनों फर्श पर पड़े होते हैं। उन्हें अंडरवियर में बांधकर कोर्ट ले जाया जाता है सुबह दूसरे दिन। अब ये रात का समय था जब पीटा मारा गया, पूरी रात ये बर्बरता हुई, सवेरे उनको कोर्ट ले जाया जाता है। थाने से बेनिक्स और जयराज को रिमांड पर कोविलपट्टी सब जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उन्हें एक मेडिकल सहायता तक नहीं दी जाती है। जेल में दोनों की हालत और बिगड़ जाती है। उन्हें फिर उसके बाद जो है तो अस्पताल कहीं ले जाया जाता है, लेकिन तब तक उनकी हालत जो है तो बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। सोचिए दोस्तों, केवल
कुछ बात मना कर देने से बात कहाँ तक पहुँच गई। और ये जो है तो हालांकि अब होगा नहीं इसके बाद, क्योंकि फैसला बहुत तगड़ा है। अब डॉक्टर साहब उदास होकर जो है तो वेनिक्स की मां से जाकर बोलते हैं कि मैडम आपके बेटे वेनिक्स ने दम तोड़ दिया है। उसके बाद 22 जून 2020 को वेनिक्स की जो है तो डेथ हो जाती है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगले दिन 23 जून को जयराज भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसके पिताजी भी एक दिन बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। 2 मासूम जिंदगियां सिर्फ इसलिए ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि कुछ पुलिस वाले अपनी सत्ता या फिर वर्दी कह लो, उसका नशा उतारने के लिए, उसका रौब उतारने के लिए, उसका रौब दिखाने के लिए, अपनी धौंस दिखाने के लिए ये सब वारदात को अंजाम दे देते हैं और 2 लोगों की ज़िंदगियाँ जो है तो चली जाती हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि ये मामला जो है तो मीडिया तक पहुंचता है, देश में हड़कंप मच जाता है। अब ये मैटर जो है तो दबाने की कोशिश धीरे धीरे होने लगती है, क्योंकि जो मारा था, जो मतलब कि इसका मुजरिम था, वो अब बचने की कोशिश करने लगा कि वो तो ख़त्म हो गए। अब जब ये सब बातें, जब पूरे देश में आक्रोश हो जाता है, ये सब बातें फैलने लगती है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने खुद ही इस मामले का संज्ञान लिया और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया। जांच आगे बढ़ी, लेकिन हर कोई डरा हुआ था, कोई गवाही देना नहीं चाहता था। तब मजिस्ट्रेट भगवती दासन के सामने खड़ी होती हैं रेवती जी और वो बोलती हैं, सर मैंने सब कुछ देखा है अपनी आंखों से और मैं सब कुछ बता सकती हूँ, हर एक विवरण, हर एक सच। लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ भी हूँ। क्या आप मेरी बच्चियों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? क्योंकि वो जो है रेवती जो है तो थोड़ी डरी हुई भी थी। तो मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं, रेवती आप बेझिझक बताइए, ये देश आपके साथ खड़ा है। तब रेवती ने वो सब कुछ बयान किया जो उस रात थाने में हुआ था। उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस ने पिता पुत्र को बारी बारी से पीटा। उसने बताया कि कैसे उसने खुद खून से सना फर्श देखा और कैसे दोनों को पानी तक नहीं दिया गया पीटते समय, उनके साथ बर्बरता करते समय। और फिर बाद में उनको ना तो मेडिकल ट्रीटमेंट दी गई, ना कुछ दिया गया। ये तो सब आप जान ही चुके हैं। और ये सब बताते हुए रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मुश्किल से ये सब कुछ बता पाती हैं, शब्द निकाल पाती हैं। और रेवती कहती हैं कि मैंने सर 21 साल की नौकरी में ऐसी क्रूरता कभी नहीं देखी। अगर मैं सच नहीं बताती तो अदालत इसे भी ज़रूर पता लगा लेती और मैं भी जो है तो दोषी ठहराई जाती। तब रेवती की बहादुरी ने एक जैविक क्रांति ला दी। तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। इसके बाद रेवती के बयान के बाद सीबीआई ने 135 गवाहों की सूची बनाई और 52 गवाहों से पूछताछ की और 2000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल भी की गई। अब दोस्तों देखिए, उस समय क्या है कि सीबीआई अधिकारी के पास रेवती के बयान के बाद और भी कई सारे सबूत जो है तो आ चुके थे, जैसे कि थाने की दीवार और लकड़ी के डंडों से मिलाए गए ब्लड सैंपल और जयराज और बेनिक्स के डीएनए जो हैं तो उससे मैच करते, क्योंकि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो सब बंद कर दिया गया था। तो पास की दुकानों से सीसीटीवी फुटेज उठाया जाता है जो पुलिस के झूठे टाइम स्टैम्प्स को तोड़ रहे थे, जो पुलिस वाले बता रहे होंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा है, ये सब। तो उसको सब मतलब कि खुलासा उसका हो रहा था। सीबीआई अधिकारियों के पास ये सारी फाइलें जो है तो इकट्ठा हो गई सबूतों की। अब कोर्ट में एक और बहादुर महिला, बेउला सेल्व कुमारी उनका नाम था, उन्होंने भी गवाही दी। उन्होंने बताया कि कैसे सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन ने जयराज को मारते हुए कहा था, क्या तुम सथानकुलम के बड़े गुंडे हो, पुलिस को मारोगे, अब मारो पुलिस को, ऐसा कुछ उन्होंने अपनी गवाही दी। अब दोस्तों देखिए, 6 साल बाद 2020 की ये घटना थी। अब 6 साल बाद जो है तो कोर्ट का फैसला आया और फाइनली जो है तो क्या आया, अब इस पर बात कर लेते हैं। तो 6 साल बाद जो है तो 6 अप्रैल 2026 को मदुरै कोर्ट का फैसला आया। जज जी मुथुकुमारन की अदालत ने सभी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा सुना दी। जज ने फाइनली क्या बोला कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दुर्लभतम मामलों में आता है। जिन्हें कानून की खुद रक्षा करनी थी वो कानून खुद तोड़ने वाले बन गए। पीड़ितों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो था नहीं, है ना, कि इस तरह से उन्हें बर्बरता से पीटा गया और उन्हें सिर्फ एक मामूली आरोप के लिए इतनी भयानक यातना दी गई, वो भी अपने तरीके से। और इसी कारण से कोर्ट ने 9 दोषियों को, 9 पुलिस वालों को 302 यानी कि हत्या और अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए फांसी की सज़ा सुना दी। साथ ही पीड़ित परिवारों को यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए होते हैं, उतना मुआवजा देने का आदेश भी दिया। फैसले के बाद जब रेवती से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बस इतना कहा, अगर मैं सच नहीं बताती तो मैं भी दोषी होती।
सथानकुलम की उस रात ने हमें एक बहादुर बेटी दी, हेड कांस्टेबल रेवती। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा पुलिस वाला वही है जो सिस्टम की बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाए, भले ही उसे अपने ही साथियों से लड़ना पड़े। यह फैसला सिर्फ एक केस का अंत नहीं है, यह उस हर जुल्म के खिलाफ एक चेतावनी है जो पुलिस थानों की चार दीवारी के अंदर होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय जो है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।